तो बिहार में पिछले साल एनडीए की सत्ता में वापसी का ट्रम्प कार्ड साइलेंट वोटर साबित हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार जीत का श्रेय बीजेपी के साइलेंट वोटरों को दिया था। उन्होंने खुद बताया था कि ये साइलेंट वोटर कोई और नहीं बल्कि महिलाएं हैं। बीजेपी के इस वोट बैंक पर यूपी में कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर बड़ा सियासी दांव चल दिया है। तो क्या है प्रियंका के इस ट्रम्प कार्ड के मायने और ये घोषणा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितनी कारगर रहेगी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये ऐलान कर नया कार्ड खेला है। करीब 32 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल कांग्रेस इस ऐलान के जरिए सबसे बड़े सियासी सूबे में सत्ता की चाबी हासिल करना चाहती है। खास बात यह है कि सत्ता हासिल करने की बागडोर खुद प्रियंका गांधी ने अपने हाथ में ली है और चुनाव से पहले ये घोषणा 6.5 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाताओं को पक्ष में करने का पार्टी का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस साइकिल पर सवार होकर चुनावी मैदान में थी, लेकिन सपा के साथ हुए गठबंधन पर हाथ को जनता का साथ नहीं मिला और 114 सीट पर चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस को सिर्फ 7 सीट ही मिली। लिहाजा इस बार कांग्रेस खुद के दम पर ही चुनावी मैदान में है। हालांकि सियासी जानकार ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास चेहरे नहीं हैं। यही कारण है कि उसने महिला कार्ड खेलकर एक तीर से 2 निशाने साधने की कवायद शुरू कर दी है। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। अब जरा उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर भी नजर डालें ताकि ये समझा जा सके कि प्रियंका गांधी के इस सियासी ऐलान के क्या मायने हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में महिला वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। यूपी में कुल 14 करोड़ 40 लाख मतदाता है। इसमें 7 करोड़ 79 लाख पुरुष और 6 करोड़ 61 लाख महिलाएं हैं। एक तरह से यूपी में 45% महिला वोटर है। अब कांग्रेस अगर 40% महिलाओं को टिकट देती है तो सूबे की 403 सीटों में से करीब 160 महिला कैंडिडेट मैदान में होंगी। जाहिर है कांग्रेस का ये कार्ड सत्ताधारी भाजपा समेत अन्य विपक्षी दलों के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का ये कार्ड राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने देश भर में महिलाओं को आरक्षण देने के वादे तो खूब किए, लेकिन सत्ता मिलने के बाद वो इन वादों को भूल गई। साल 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में कांग्रेस नीति यूपीए सरकार थी। इसके अलावा पार्टी कई राज्यों में सत्ता के सिंहासन पर सवार थी। फिलहाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं। महाराष्ट्र में वो उद्धव ठाकरे सरकार की सहयोगी है, लेकिन महिला आरक्षण को लेकर कोई ठोस कदम नजर नहीं आते। कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा भी महिलाओं को आरक्षण देने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन 21वीं सदी के बावजूद देश के कुछ ग्रामीण इलाकों में हालात ये हैं कि महिलाएं आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जंग लड़ रही है। बहरहाल सत्ता हासिल करने से पहले चुनावी मैदान में ही 40% महिलाओं को टिकट देने के प्रियंका गांधी के इस ऐलान के बाद राजनीति में ग्रास रूट पर महिलाओं को भागीदारी मिलेगी। ऐसे में अब बीजेपी समेत अन्य राजनीतिक दलों पर भी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भागीदारी देने का दबाव बढ़ गया है। लेकिन ये भागीदारी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में मिलनी चाहिए। यूपी से हुई ये शुरुआत देश के कोने कोने में पहुंचेगी,
तभी महिला सशक्तिकरण का सपना साकार हो सकेगा। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक दल इस दिशा में क्या पहल करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।